हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ तेजल और आप मेरी ही आवाज़ में मेरी लिखी हुई ये कहानी सुन रहे हैं जिसका नाम है रीबर्थ ऑफ माय सुपरस्टार फियांसे। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। चैप्टर 7। अभिष्ट को हुआ अद्विका पे शक। अनिरुद्ध की बात सुनकर अभिष्ट उनसे कुछ नहीं कहता और फिर एक नज़र अद्विका को देखकर वो उस रूम से बाहर चला जाता है। अभिष्ट को उस रूम से बाहर जाता देखकर इहान भी गुस्से में अद्विका को एक नज़र घूरता है और वो भी अभिष्ट के पीछे पीछे बाहर निकल जाता है। और उन दोनों को वहां से जाता देखकर करण भी जल्दी से अनिरुद्ध को और अद्विका को गुड बाय कहकर वहां से चला जाता है। उन तीनों के जाने के बाद अब हॉस्पिटल का ये वीआईपी रूम पूरी तरह शांत हो गया था। तभी अनिरुद्ध ने अद्विका की तरफ देखकर मन ही मन खुद से कहा, क्या एक्सीडेंट होने के बाद अद्विका की पूरी पर्सनालिटी ही चेंज हो गई है, या ये सिर्फ मेरे दिमाग में चल रहे ख्याल है। यही सोचते हुए अनिरुद्ध उस रूम में रखे सोफे पर जाकर बैठ जाते हैं। दूसरी ओर अभिष्ट की कार में जब से इहान हॉस्पिटल से बाहर निकला था तब से ही वो बड़बड़ करते हुए अद्विका को भला बुरा कह रहा था। वही अभिष्ट चुपचाप अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। असल में आज उसे अद्विका थोड़ी अलग ही लग रही थी। ऐसा नहीं था कि वो अद्विका से बहुत बार मिल चुका था। वो अद्विका से सिर्फ 2 बार ही मिला था, पर उस 2 बार में मुलाकात में और आज के सिर्फ एक मुलाकात में उसे अद्विका बहुत अलग लग रही थी। पहले तो उसने अभिष्ट को इग्नोर किया। उसके बाद उसके देखने का तरीका कुछ अलग ही था। साथ में आज उसके चेहरे के एक्सप्रेशन कुछ अलग ही लग रहे थे और उसके बात करने का तरीका वो भी पिछले बार से थोड़ा अलग था। इतना ही नहीं बल्कि अद्विका के आसपास का ऑरा कुछ अलग ही नजर आ रहा था, जिसे देखकर अभिष्ट को ऐसा लग रहा था कि वो अद्विका को नहीं बल्कि किसी और ही इंसान से मिल रहा था, जिसका चेहरा पूरी तरह अद्विका से मिलता जुलता था। यही सब सोचते हुए वो कंपनी के पार्किंग में आ गया था। जैसे ही कार रुकते हैं वैसे ही करण और इहान कार से उतर जाते हैं, पर अभिष्ट को अभी भी कार में बैठा देखकर करण ने उसे अपने ख्यालों से बाहर लाते हुए कहा, सर हम कंपनी पहुंच चुके हैं। करण की बात सुनकर अभिष्ट अपने मन में चल रहे अद्विका के ख्यालों को झटक देता है और कार से उतरकर वो तीनों लिफ्ट में चले जाते हैं। वही हॉस्पिटल में अद्विका को बेहोशी से जागे हुए सुबह से शाम हो गई थी और पूरे दिन भर सोचने के बाद वो ये तो समझ गई थी कि ऊपर बैठे भगवान ने उसके साथ अलग ही खेल खेला था। उसका पुनर्जन्म हुआ था और वो भी एक अलग ही शरीर में, जिसे वो जानती तक नहीं थी। उसे ये सब एक सपने की तरह लग रहा था, पर ये सपना नहीं हकीकत है। ये समझते हुए वो अब थोड़ा नॉर्मल हो गई थी, वरना जब उसने खुद को एक अलग ही चेहरे के साथ देखा तो वो पूरी तरह अंदर तक हिल चुकी थी। वो अपने इन ख्यालों में ही थी कि तभी उसे किसी ने पुकारते हुए कहा, अद्विका बेबी देखिए मैं आपके लिए गर्मा गर्म खाना लाई हूँ, चलिए जल्दी से खा लीजिए। आपने सुबह भी अच्छे से खाना नहीं खाया है, आप ऐसे ही कम खाना खाओगी तो आप जल्दी से ठीक कैसे होगी, इसलिए पेट भर के खाइए। ये मिस मेरी थी जो अद्विका के लिए खाना लेकर आई थी। अद्विका ने मेरी की तरफ देखा और कुछ भी नहीं कहा। वो बस उसे खाना प्लेट में निकालते हुए एकटक देखती रही। आज सुबह से ही मिस मेरी ने उसका बहुत ध्यान रखा था, जिसे देखकर अद्विका को अपने दिल में कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लग रहा था। साथ में जो इंसान उसे अपनी बेटी कह रहा था वो भी उसे अच्छे लगे। उनके आंखों में उसे अपने लिए बहुत प्यार नजर आया, जिसे देखकर अद्विका को वो बिल्कुल भी पराये नहीं लग रहे थे। पर ये बात सच ही थी, वो श्रीदा शाह के लिए पराये थे, अद्विका के लिए नहीं। और अभी वो अद्विका है, ये बात याद आते ही उसे अपने दिल में एक अजीब ही एहसास महसूस होता है, जिसे वो बयां भी नहीं कर पा रही थी।
तभी मेरी ने खाने की प्लेट लेकर बेड से लगे हुए टेबल पर रखते हुए कहा, लीजिए बेबी, ठंडा होने से पहले खा लीजिए। इतना कहकर वो एक साइड में खड़ी हो जाती है और अद्विका धीरे धीरे खाना खाने लगती है। थोड़ी ही देर में अद्विका पूरा खाना खा लेती है। अद्विका के खाना खाने के बाद मिस मेरी ने उनसे कहा, क्या आपको अभी ठीक लग रहा है? मिस मेरी का सवाल सुनकर अद्विका ने उन्हें देखते हुए हाँ में अपना सर हिलाया। तभी मिस मेरी ने आगे बात को बढ़ाते हुए कहा, आज दिन भर से आप बहुत खोई हुई सी लग रही थी। क्या कुछ बात है? अगर है तो आप मुझे बता सकते हो। मिस मेरी की बात सुनकर अद्विका ने मन ही मन कहा, अब इन्हें क्या बताऊं कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। बताऊंगी तो भी इनको मुझ पर यकीन नहीं होगा, और होगा भी कैसे? मुझे ही अपने साथ हो रही इन बातों पे यकीन नहीं हो रहा है। तो ये तो छोड़ो। ये सब मन ही मन सोचते हुए अद्विका ने उनसे कहा, कुछ नहीं, बस मुझे हॉस्पिटल में अच्छा नहीं लग रहा है। असल में मुझे हॉस्पिटल में रहना पसंद नहीं है, और दिन भर से इसी बेड पर एक ही जगह बैठे बैठे मैं बहुत ऊब चुकी हूँ। बस यही बात है। अद्विका की बात सुनकर मिस मेरी ने कहा, ओह, ये बात है। क्या मैं आपके लिए टीवी लगा दूँ? थोड़ी देर आप टीवी देखोगी तो आपको अच्छा लगेगा। मिस मेरी की बात सुनकर अद्विका ने हाँ में अपना सर हिला दिया, जिसे देखकर उस वीआईपी रूम में लगे हुई टीवी मिस मेरी चालू कर देती है और रिमोट अद्विका के हाथ में पकड़ा देती है। अद्विका को टीवी देखने की कोई इच्छा नहीं थी, पर मिस मेरी को अपनी इतनी फिक्र करता देखकर उसने हाँ में अपना सर हिला दिया था, और वो अभी एक के बाद एक चैनल बदलते जा रही थी। तभी अचानक एक न्यूज़ चैनल लग जाता है, जिस पर अभी एक खूबसूरत न्यूज़ रिपोर्टर श्रिता शाह के बारे में ही बोल रही थी। ये देखकर अद्विका रिमोट नीचे रख देती है और उस न्यूज़ को गौर से सुनने लगती है। जानी मानी एक्ट्रेस श्रिता शाह के कार एक्सीडेंट का एक बहुत बड़ा सच अभी अभी सामने आया है। डॉक्टर की रिपोर्ट से ये पता चला है कि श्रिता शाह के ब्लड में बहुत ज़्यादा हेवी ड्रग पाए गए हैं, और कल रात जब उनका एक्सीडेंट हुआ था तब भी उन्होंने ड्रग लिया हुआ था, जिस वजह से उनका कार से कंट्रोल छूट गया और उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उनकी मौत हो गई। अब आइए जानते हैं इस बारे में अजित पटेल, जो कि श्रिता शाह के पति है, उनका क्या कहना है। क्या होगा इस कहानी में आगे? क्या सच में श्रिता ने एक्सीडेंट के पहले ड्रग लिए हुए थे, या इसके पीछे भी अजित की कोई साजिश छुपी हुई है? और क्या अभिष्ट और अनिरुद्ध कभी अद्विका के अलग बिहेवियर की वजह जान पाएंगे, और अजित न्यूज़ में अब श्रिता के बारे में क्या बताएगा? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए इस कहानी का यानी रिबर्थ ऑफ माय सुपरस्टार फियांसे का अगला चैप्टर ज़रूर सुनिए। और हाँ फ्रेंड्स, आपको ये मेरी नॉवेल कैसी लग रही है ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और सुनते रहिए मेरे साथ मेरी लिखी हुई ये नॉवेल सिर्फ और सिर्फ तेजल के साथ।